प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठे कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने मंत्रियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा ईमानदार। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक ठेला दिया जाएगा और उनसे कहा कि तुम तीनों को घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ों को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताज़ा फल से इस ठेले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे और ताज़ा फलों से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह जांच करेंगे कि मैं कैसे फल लाया हूँ। बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जितने फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह सब अपने ठेले में भर लिए और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले को ऊपर से ही देखेगा, यह थोड़ी न देखेगा कि उसके अंदर क्या है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया, ऊपर से कुछ पड़े हुए फल भी, और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के ठेले को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है। उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों 1 महीने तक वही खाएंगे जो जंगल से अपने ठेले में भर कर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए। अच्छे फल खाते हुए उसका स्वास्थ्य और अच्छा हो गया। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वह 1 महीने के लिए क्या खाता और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा
कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में अच्छे फल रख लिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए जेल में 8 दिन के बाद भूख के कारण मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस से और बेईमानी करते हैं, मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस्य करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। बाद में सब यही कहते हैं कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर तो आपने आराम को अपनाया था, इसीलिए आज आप वहीं के वहीं हैं। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस से बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है ना। इस समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करें। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखिए कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुजार रहे हैं। धन्यवाद।